Hello guys, good evening. What's up? Welcome back to my channel. In this video we're going to talk about use of archaea in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई या मैनिपुलेट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. इस फील्ड के अंदर भाई आर्किया का भला क्या काम हो सकता है? तो बैक्टीरियाज या फिर जितना भी हमारा पूरा जो डोमेन है प्रोकैरियोटा का, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू आर्किया, फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया टू आर्किया टू मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स, हर किसी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इस्तेमाल है और आर्किया उन्हीं में से एक है. आर्किया की खास बात अगर हम देखें, व्हाट स्पेशल अबाउट आर्किया इज़ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स टेम्परेचर. ये लोग कहलाए जाते हैं एक्सट्रीमोफिल्स. क्योंकि they actually have the ability to cope up with extreme temperatures, extreme conditions. ये लोग बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर में, मार्शी एरियाज़ में, हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ पे मीथेन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं और आसानी से. ऐसा क्यों? स्पेशली वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो नॉर्मल हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जो ईस्टर लिंकेज होता है वो नहीं होता. इनकी सेल मेम्ब्रेन में होता है ईथर लिंकेज, और ईथर लिंकेज इज़ थर्मोस्टेबल. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप एक टेक्निक पढ़ते हो PCR. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, which is widely used nowadays. आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा PCR टेस्ट, PCR करवानी है, PCR चाहिए, कहीं ट्रैवल करना है आपको, तो PCR एक बहुत रिलायबल टेस्ट है जिससे आप किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हो. ठीक है, जैसा इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसमें एक्चुअली पूरा प्रोसेस है. और मेरे ख्याल से 11th के अंदर PCR तो नहीं गिवन, ये स्पेसिफिक टेक्निक नहीं गिवन, लेकिन आप वहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स पढ़ते हो, जैसे कि अपना वो सेडिमेंटेशन हो गया. खैर, तो PCR भी इस तरीके से एक टेक्निक होती है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे. तो PCR के अंदर टेम्परेचर, क्योंकि हीट दी जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जो भी एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, हमें पता है एंजाइम्स क्या होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर सकता है. तो PCR के अंदर क्योंकि टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पे हमें जो एंजाइम चाहिए वो थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि हीट रेजिस्टेंट हो. नॉर्मल एंजाइम क्या होगा? डीनेचर हो जाएगा. सो वी रिक्वायर अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम. ठीक है, और एंजाइम जैसे कि कोई भी एंजाइम हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं, PCR के लिए ऑफकोर्स स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे, कोई भी एंजाइम नहीं हो सकता, हर टेक्निक के लिए अपना एंजाइम होता है. तो PCR की टेक्निक के लिए जो वन ऑफ द एंजाइम्स दैट इज़ यूज्ड इज RNA पॉलीमरेज. ठीक है, RNA पॉलीमरेज. अब ये RNA पॉलीमरेज जो है वो जो PCR की टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक थर्मोफिलिक मटीरियल से बना हुआ होता है. मटीरियल का मतलब, सॉरी, मेरा मतलब थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है, और वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? आपका आर्किया ही है. ठीक है, तो आर्किया मैंने भी बताया, इनको एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है. ये लोग थर्मोफिलिक होते हैं. ठीक है, तो जो थर्मोफिलिक आर्किया होता, सारा आर्किया थर्मोफिलिक नहीं होता, कुछ आर्किया थर्मोफिलिक होता है. तो जो थर्मोफिलिक आर्कियास होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम. इवन जो पहला हीट रेजिस्टेंट एंजाइम बना था, द फर्स्ट हीट रेजिस्टेंट एंजाइम that was synthesized या फिर मैन्युफैक्चर्ड बोल सकते हो, तो वो इन्हीं थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज या फिर आप बोल सकते हो इन्हीं थर्मोफिलिक आर्किया से बना गया था. ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आर्किया को इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर ऑफकोर्स कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं, उसके जीनोम के अंदर भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली, एंड देन उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन एंजाइम. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पहला हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है, ठीक है, वो हमारे पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया था. आजकल वी हैव सिंथेटिकली एडवांस्ड इस तरीके से हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स हैं हमारे पास, लेकिन पहला जो
हीट रेजिस्टेंट एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल किया था, वही थर्मोफिलिक बैक्टीरिया पे थर्मोफिलिक स्पेसिफिकली आर्किया इस्तेमाल किया गया था। उसका नाम था टैक पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। इसका नाम टैक इसलिए रखा गया क्योंकि जो आर्किया था उसका नाम था थर्मिस एक्वाटिकस, क्योंकि TH और यहाँ से एक, बेसिकली ये T और A के यहाँ पे उठा के टैक पॉलीमरेज नाम दिया गया था इस एंजाइम का। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये थे यूजेस ऑफ आर्किया एंड बायोटेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, लेकिन जो मेन यूज़ हमारी बुक के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, वो यही है कि इनको PCR की टेक्निक के अंदर जो हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल गिवन है, क्या एग्जाम्पल है? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस क्या है? इट्स अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और थर्मोफिलिक आर्किया। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, हाँ, साइनोबैक्टीरिया को लेकर वील स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। साइनोबैक्टीरिया बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है हमारे बुक के अंदर, और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस तरीके से एक चैप्टर आगे चलता जाएगा। आगे पूरा चैप्टर जो है वो बैक्टीरिया के बारे में है। आर्किया हमारा ख़त्म हो गया है, अब कोई भी डिस्कशन आर्किया के बारे में नहीं करनी। इसके बाद हम लोग ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। 5 ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप या फिर फाइलम आप बोल सकते हो। कौन कौन से? प्रोटोबैक्टीरिया हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव जिसको क्लेमाइडियास भी बोला जाता है, स्पाइरोकेट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये आगे हम बात करेंगे। सो यस, वी आर डन। अंटिल देन, टेक केयर एंड